तो दोस्तों, भारत एक बड़ा देश होने के नाते आसपास के और दुनिया भर के कुछ छोटे मोटे और गरीब देशों को सहायता राशि हर साल प्रोवाइड करवाता है एड्स के रूप में। अब यहाँ पर जो एड दी जाती है ये अलग अलग क्षेत्रों में होती है। किसी देश को फूड एड चाहिए होती है, किसी को मेडिकल एड चाहिए होती है, कहीं पर एजुकेशन एड होती है, तो कहीं पर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं होती है, जिसके तहत भारत इन्हें सहायता राशि प्रोवाइड करवाता है। इस साल की अगर बात की जाए, जो अंतरिम बजट वर्ष 2024-25 के लिए आया है, इसमें 4,843.56 करोड़ डॉलर्स आवंटित किया गया है, जो कि भारत उन देशों को सहायता के रूप में देगा जिनके ऊपर भारत अपना सॉफ्ट पावर मेंटेन करके रखता है, जिसमें हमारे कई सारे पड़ोसी हो गए। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल, भूटान, इवन मालदीव है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट अगर आप चले जाएं तो वहां पर आपको पैलेस्टीन मिलेगा, कुछ अफ्रीकन देश हो गए। तो इस तरह के छोटे मोटे देशों की भारत हर साल मदद करता है, उसके लिए फंड आवंटित करता है। हालांकि ये जो 4,800 करोड़ के आसपास का फंड आवंटित किया गया है, ये पिछले साल की तुलना में 10% कम है। इसमें थोड़ी सी कटौती की गई है, लेकिन कुछ देशों को दी जाने वाली सहायता राशि में इस बार भारत द्वारा बहुत ज्यादा कटौती की गई है, तो कुछ देशों को सहायता राशि बढ़ा दी गई है। अब जिस देश को सहायता राशि बहुत ज्यादा घटा दी गई है, इसमें नाम निकल कर आता है मालदीव का। जी हाँ, ये वही मालदीव है जो इस समय चाइना की गोदी में कुछ ज्यादा ही खेलना पसंद कर रहा है और भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने की कोशिश कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि इस बार जो भारत का अंतरिम बजट पेश किया गया है वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, उसमें मालदीव की जो सहायता राशि है उसे टोटल 22% कम करते हुए 180 करोड़ डॉलर के लगभग कम कर दी गई है। अगर पिछले कुछ सालों का आंकड़ा देखें तो जहां पर वर्ष 2022-23 में हम लोगों ने मालदीव को सहायता के नाम पर 183.2 करोड़ डॉलर दिए थे, तो वहीं पर अगले वित्त वर्ष यानी वर्ष 2023-24 में ये सहायता राशि लगभग दोगुनी कर दी गई थी और 400 करोड़ के आंकड़े को छू लिया था। इसके बाद अगर पिछले साल की बात की जाए, वित्त वर्ष 2023-24 की, तो इस साल हम लोगों ने सबसे ज्यादा सहायता इसकी की और मालदीव को भारत की तरफ से 770.9 करोड़ डॉलर की सहायता राशि दी गई। लेकिन अब इतने डॉलर्स देने के बावजूद अगर ये भारत को आंखें दिखाने का प्रयत्न करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर भारत भी अपने द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि का रिव्यू जरूर करेगा और उस रिव्यू के दौरान इसे कम कर दिया गया है। और इस साल यानी वर्ष 2024-25 के लिए जो इनके लिए सहायता राशि आवंटित की गई है वो रही है 600 करोड़ डॉलर। हालांकि ये 600 करोड़ डॉलर भी बहुत ज्यादा हो गया, मेरे हिसाब से तो 60 करोड़ भी नहीं देने चाहिए थे, लेकिन चूंकि अपने सॉफ्ट पावर को मेंटेन करने के लिए इतनी एड देनी जरूरी थी तो वहां पर भारत ने दी है। तो कहने का मतलब जो पुरानी परियोजनाएं चल रही है उन्हीं को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये 600 करोड़ की धनराशि पास की गई है। बाकी किसी तरह की कोई नई परियोजना अब शायद भारत मालदीव के अंदर शुरू नहीं करेगा। और वो जो हम लोग बात करते हैं कि लगभग आधे मालदीव पर अभी भी भारत का ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है और आधा मालदीव लगभग प्रो भारत है, तो उन सब के लिए ये सब जरूरी था। इस वजह से 600 करोड़ का बजट मालदीव को एड देने के लिए पास किया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों बताया ये जा रहा है कि ये जो 22% की कटौती की गई है मालदीव को देने वाली सहायता राशि में, ये 22% अब एडिशनल मिलेगा भूटान को। जी हाँ, भूटान के अंदर अब भारत विकास कार्यों को पहले की तुलना में थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। चूंकि 22% की धनराशि बढ़ा दी गई है तो भारत को एक ठीक ठाक स्कोप मिल जाएगा इन सब कामों को और तेजी से करके चाइना की साइड उससे जाने से कुछ हद तक रोकने के लिए।